नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं आपके समक्ष एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता साप्ताहिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें ग्रहों की स्थितियों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक राशिफल को कौन कौन सा फल प्रदान होगा और हर राशिफल के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो उपाय भी बता दूंगा। सभी को 2 जानकारी मैं अवश्य देना चाहूँ। पहली जानकारी यह है कि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। साथ में जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। और दूसरी जानकारी मैं यह देना चाहूँगा कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है, यानी चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हम जो सोचेंगे कर्म हमारा वैसे ही बनेगा। ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो ये सप्ताह का शुरुआत में यानी 2 दिसंबर को चंद्रमा जो है ये वृश्चिक राशि में यानी नीच की राशि में रहेंगे। यानी सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा। 3 और 4 तारीख को धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे, मित्र की राशि है, अतः ये सभी के लिए लाभ की स्थिति दिखाने वाला रहेगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, परंतु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग का शुभ फल दिखता हुआ मिलेगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में शनि भी गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विष योग बनेगा। तो 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा आपको अपने मन पे इमोशनल स्थितियों में आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो चलिए अब एक एक करके मैं बताता हूं कि कैसा रहेगा मेष से लेके मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले 2 दिसंबर को चंद्रमा आपके कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। ये समय आपके ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता, थोड़ी अस्वस्थता और साथ में पैरों में या थोड़े से चेस्ट में पेन दे सकता है। इस समय थोड़ी प्रॉपर्टी या फिर कह सकता हूं कि आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे थोड़ी मतभेदता हो सकती है। माता से थोड़ी सी कलेश हो सकती है, या कोई संपत्ति या वाहन आप सेल करना चाहते हैं तो कम दामों में सेल होने की संभावना है, या गलत संपत्ति परचेज कर सकते हैं। इस समय बचने की संभावना है, लेकिन द्वितीय भाव पे दृष्टि है उच्च की, तो धन में कमी नहीं होगा, धन आएगा, पारिवारिक रिश्तों में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे, जो आपको पदोन्नति प्रमोशन दिलाएगा, संतान की तरक्की के अवसर को अच्छा खोलेगा। संतान कंसीव होने के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी आपके जीवन में देता हुआ बनेगा। काफ़ी समय से लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ही अच्छे बनेंगे। भाई बहनों से थोड़े से रिश्ते आपको खराब हो सकते हैं। सरकार पक्ष के काम को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लव लाइफ में थोड़ी खटपट की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 5 और 6 तारीख को गज केसरी योग आपके जीवन में बन रहा है, जो ईश्वर की कृपा से अच्छा है। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो जाएगा। पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। जो काफ़ी समय से बैठे हुए थे, जिनका व्यापार या नौकरी नहीं चल रहा था, न्यू ज्वाइनिंग के चांसेस बन जाएंगे। साथ में आपके मान सम्मान इज्जत में वृद्धि होगा। अगर पॉलिटिकल पद में है तो कोई अच्छे चेयरमैन से रिलेटेड पद की प्राप्ति होते हुए दिखेंगी। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनसे सहयोग अच्छा मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी है कि संतान पक्ष को लेकर तरक्की या कोई इंटरव्यू वगैरह है तो पास हो सकते हैं। अंतिम पड़ाव 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे। ये बहुत बढ़िया समय है। विदेश यात्रा का संयोग मिलेगा। लव टू मैरिज के लिए चांसेस बहुत अच्छे मिलेंगे। विवाह के रिश्ते आपके जीवन में काफ़ी अच्छे होते दिखेंगे। द्वितीय संतान के तरक्की के बहुत बढ़िया रास्ता आपके जीवन में खुलता हुआ दिखेगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस मुकदमा है तो उसमें कुछ न कुछ लाभ की स्थिति दिखेगी। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो निकलेगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नारियल का भोग जो है भगवान श्री गणेश को लगाइए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके जीवन में। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 2 दिसंबर को चंद्रमा सप्तम भाव में है। निश्चित तौर पे इस समय थोड़ी सी व्यापारिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेगी। नौकरी वगैरह में
सोच समझ के बदलाव करना आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा डिप्रेशन की स्थिति रहेगा, लेकिन बुरे से बुरे रास्ते से आप निकल जाएंगे। इस समय थोड़ा सा लव लाइफ हो या पारिवारिक रिश्ते हो थोड़े खराब चल सकते हैं। भाई बहनों के द्वारा या किसी के द्वारा आपसे फंड मांगने की डिमांड हो सकती है, तो आप इसमें नियंत्रण करके रखिएगा। इसके अलावा थोड़े से गले का टॉन्सिल, पेट की समस्या आपको परेशान कर सकता है। सरकारी पक्ष के लोगों से बच करके रहना है। कहीं भी स्थानांतरण करने से पूर्व या प्रॉपर्टी लेने से पहले थोड़ा आपको सोच लेना है। कुछ लोग मान सम्मान इज्जत आपको देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कर्म करने की आपकी जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव अवश्य करना पड़ेगा आपको। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपको धनी बनाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार करेगा। 3 और 4 तारीख को केस मुकदमा से रिलेटेड कोई विवाद है तो उससे आप बचते हुए निकलेंगे। संतान से धन की प्राप्ति के विशेष योग बनते हुए दिखेंगे। ससुराल पक्ष से अलग रहना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनेंगी। गले के रोग और पैर के रोगों से सुधार होता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों के भविष्य को लेकर के या विवाह वगैरह कार्यक्रम को लेकर परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप चाहते थे कि उस पर लोन लेना, तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे कि आपके सेविंग्स बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी समय से नहीं बढ़ रहे थे। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेगा, जो प्रमोशन दिलाएगा, संतान की तरक्की दिलाएगा। इस समय आपके सरकारी पक्ष के लोगों से काम अच्छे बनने वाले हैं। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में सुधार होगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पुनः प्रारंभ होते हुए दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। प्रथम हो या द्वितीय हो, संतान कंसीव होने के शुभ समाचार मिल सकते हैं। हालांकि इस समय थोड़े से पिता से हल्का फुल्का खटपट की स्थिति बन सकती है। विदेश जाने को लेकर के शुभ समाचार, सीनियर आपको सपोर्ट करता हुआ 100% नजर आएगा। और काफी समय से रिलेशनशिप आपके रिश्तेदारों से बहुत खराब चल रहे थे, वह ठीक होते हुए नजर आएंगे। सबसे मजा आएगा 7 और 8 तारीख को। 7 और 8 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। घर का रेंट वगैरह नहीं लग पा रहा था, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, वाहन नहीं ले पा रहे थे, वह ठीक होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनसे धर्म की प्राप्ति के योग होंगे। जो काफी समय से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, अब तो लोग बदनाम करना चालू कर दिया, अचानक बड़े बड़े काम मिलेंगे, नौकरी लग जाएगी, इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें पास होते हुए नजर आओगे। आपके आत्मविश्वास बढ़ते हुए जाएगा। कुछ लोग आपके कैरेक्टर के खिलाफ या आपके काम के खिलाफ गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत चीज़ों में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार ये सप्ताह नहीं सक पाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके सरकारी पक्ष के काम में बहुत ज़बरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। नौकरी में पदोन्नति या ट्रांसफर के योग बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। माता का स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया ईश्वर की कृपा से सुधार होता हुआ नजर आएगा। अगर आपके बच्चे किसी प्रकार के कोई कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो उससे भी सुधार की स्थितियां बनती हुई चालू हो जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले सिर्फ एक उपाय करना है। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है? पेड़े का सेवन करके निकलना है। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 2 तारीख को आपकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। लॉटरी सट्टा में पैसे लगाने से पहले थोड़ा सोच लें। इस समय नौकरी में व्यर्थ का या थोड़े से लालच में स्थानांतरण करने का कोशिश ना करें। लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन हो, अपनी जुबान पर नियंत्रण करके रखें। पैर और पेट और नेत्र संबंधित कष्ट हो सकता है। इस समय किसी को धन देने से पहले 20 बार सोच ले। इसके अलावा शत्रुता से बचें, लोन लेने से बचें। थोड़ा सा अस्वस्थता की स्थिति रहेगी, डिप्रेशन हो सकता है हावी, तो एक्टिव रहने की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा। 3 और 4 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। विवाह के ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी रहेगा। मनी सेविंग के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपके विवाह को लेकर के जिनसे विवाह करना चाहते हैं वो रिश्ते आपके समक्ष आते हुए नजर आएंगे। मनी सेविंग्स के साथ में आप प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि पार्टनरशिपिंग में आपको किसी का सहयोग चाहिए या मोटे फंड चाहिए, वह मिलता हुआ नजर आएगा। मानसिक शांति भी आपके जीवन में नजर आ रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, कुछ लोग गलत बातें फैला रहे थे, वो सभी चीज़ों से सुरक्षा होगा। भाई बहनों के मध्य में जो मतभेदता थी वो खत्म होगा और भाई बहनों से भी संपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 5 और 6 तारीख को गज केसरी योग है, तो ससुराल पक्ष से मतभेदता जरूर होगी लेकिन विजय आपकी प्राप्त होगी। इस समय ससुराल पक्ष से अलग होने की की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। लॉटरी सट्टा में बहुत पैसा मिलेगा। आपके लव टू मैरिज के योग बहुत ही अच्छे हैं।
पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल आपके ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। कहीं से भी धन की कमी हो नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात है, कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद था या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं आ रहा तो वह होगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते तो वह सेल भी होता हुआ दिखेगा। अगर कानूनी अड़चन थी वैवाहिक जीवन में, किसी प्रकार का एलोमनी या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड आपके फंड रुके हुए थे तो वह भी प्राप्त होते हुए दिखेंगे। 7 और 8 तारीख को विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव के संजोग मिलेंगे। पदोन्नति प्रमोशन आपको सरकारी पक्ष में मिलने की संभावना है। धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। पिता के साथ आप कहीं टूर पे जा सकते हैं। संतान कंसीव होने का बहुत बढ़िया गुड न्यूज भी मिल सकता है। इस समय आपका आत्मविश्वास इस प्रकार से रहेगा कि जिन लोगों से भी आपके लव रिलेशन हो, फ्रेंड सर्कल हो या रिश्तेदारों से आपकी तनमन टसन चल रही थी, मतभेदता चल रही थी, उसमें सुधार होगा। मतलब रिलेशनशिप आपके सुधरेंगे। आपके अंडर के काम करने वाले एम्प्लॉय आपको अच्छे इनकम देने वाले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, विदेश यात्रा को लेकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक काम करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 2 तारीख को आपको संतान से थोड़ी मतभेदता होगी। लव लाइफ को लेकर खटपट की स्थिति रहेगी। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो अवॉइड करिएगा, या कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना है तो बहुत अच्छा नहीं आ सकता है। इस समय थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम, सरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकता है। भोजन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा और बिना मतलब का व्यर्थ के लव रिलेशनशिप में ना पड़े। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हो, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। विदेश यात्रा को लेकर संजोग अच्छा है। धन की कमी नहीं है इस समय आपके जीवन में। बड़े भाई बहनों से तालमेल भी ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसी प्रकार का स्कैम, घोटाला या फ्रॉड हो सकता है, तो आपको किसी की भी सहायता करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के षष्ठम भाव पे रहेंगे। मित्र की राशि धनु राशि में है, अतः ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, सुखी बनाएगा। 3 और 4 तारीख को मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति आप करेंगे। इसके अलावा जो है अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। यह सेपरेशन था उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का इस समय कुछ लाभ मिलेगा, या कोई केस चल रहा था तो आपके फेवर में आएगा। सबसे बड़ी बात 5 और 6 तारीख को है, जब गज केसरी योग रहेगा। इस समय जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, ढंग के विवाह के रिश्ते आएंगे। मानसिक शांति मिलेगा। जीवन साथी की तरक्की होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ बढ़िया है। संपत्ति का लाभ बढ़िया है। घर के आसपास ट्रांसफर और पोस्टिंग के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। इस समय सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि जो मान सम्मान इज्जत आपका चला गया था वो वापस आता हुआ दिखेगा। जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय आप लोगे। काफ़ी समय से नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हो, उसके भी ऑप्शन बहुत ही अच्छे खुलते हुए दिखेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके जीवन में यह भी है कि लोन और कर्ज की मुक्ति भी आप इस समय कर रहे हो, जिसके कारण आप बहुत परेशान थे। 7 और 8 तारीख को धन की कमी कहीं से नहीं है, धन की प्राप्ति होगी। विवाह के ढंग के रिश्ते भी आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल तो ठीक होगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा मन में नकारात्मकता को नहीं बसाना है। इस समय थोड़े आत्मविश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, मन में नेगेटिविटी को नहीं बसाना है। इसके अलावा जो है पुराने लव लाइफ के रिश्ते भी इस समय लौटते हुए दिखेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया है। अचानक धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे दिखते हुए नजर आएंगे। कॉलेज में अच्छे चांसेस एडमिशन के, और साथ में कुछ हद तक शिक्षा में बढ़ोतरी होगा। लेकिन ये समय थोड़ा चोट चपाट लगने के लिए हो सकता है, क्योंकि मारक समय है। तो यात्रा में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। पैसे खर्च करने से पहले भी थोड़ा सोचना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में ससुराल पक्ष के लोगों पर विश्वास थोड़ा कम करना चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मखाने का भोग प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को लगाइए और प्रसाद के रूप में खा के निकलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 2 तारीख को आपकी कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा विवाद की स्थिति देखने को जीवन में मिल सकता है। आपके माता से थोड़ी खटपट की स्थिति बन सकती है। आपके अंडर में जो काम करते हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, तो तुरंत क्षण भर में आप अपने जूनियर पे विश्वास मत कर लीजिएगा। हालांकि जो नए नौकरी या व्यवसाय के लिए परेशान है, आपके लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छे खुलेंगे। पिता का सपोर्ट और सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। प्रशासनिक पद पे हैं तो कुछ मंत्रालय पद से रिलेटेड स्थितियां बन सकती हैं। 3 और 4 तारीख को जो है संतान पक्ष की तरक्की है। संतान के एडमिशन्स वगैरह को लेकर के आप बहुत परेशान थे, उसके रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। आपके लव लाइफ की स्थितियों में बहुत बढ़िया सुधार होगा।
इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनेंगी। पासपोर्ट, वीजा या किसी प्रकार का पीआर वगैरह को लेकर समस्याएं हैं तो उसमें कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बनेंगी। कोई कानूनी अड़चन है या केस मुकदमा है या किसी प्रकार का स्कैम हुआ तो उससे आप बाहर निकल जाओगे। मेंटल पीस आपके जीवन में मिलेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा और लॉटरी सट्टा में भी बढ़िया लाभ मिलेगा। 5 और 6 तारीख को गज केसरी योग है तो कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति आप करोगे। इस समय पुनः विदेश यात्रा का संजोग बहुत ही अच्छा बनेगा। इस समय जो है विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आएंगे। गुप्त शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। पुराने रिलेशनशिप आपके लोगों से ठीक होते हुए नजर आएंगे। कहीं से भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपके जीवन में जो है कुछ स्वास्थ्य को लेकर के, बैक पेन, चेस्ट पेन को लेकर कुछ परेशानियां, उसमें सुधार की स्थितियां बनेगी। शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर तो हैं, इस समय खुलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पारिवारिक लोगों से बच करके रहना पड़ेगा। 7 और 8 तारीख को द्वितीय संतान की तरक्की के योग अच्छे हैं। किसी प्रकार की कानूनी अड़चन है वो दूर हो जाएगा। आप नौकरी में परिवर्तन करेंगे, घर परिवर्तन कर सकते हैं, स्थानांतरण कुछ समय के लिए हो सकता है, मान सम्मान इज्जत मिल सकता है, हो सकता है किसी प्रकार के सम्मान से सम्मानित किए जाएं। आप अपने काम को सुचारू रूप से करेंगे। छोटे भाई बहनों को लेकर के तालमेल आपके जीवन में बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। मातृ संपत्ति का लाभ मिलेगा या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते तो उसकी कीमत बहुत ही अच्छी मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में यह है, जो द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ समाचार यानी गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य को जल देना है, परंतु जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य डाल देना है। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 2 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो नीचस्थ है। तो 2 दिसंबर को चंद्रमा जब आपकी कुंडली में नीचस्थ है तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय गले में टॉन्सिल की थोड़ी समस्या हो सकती है। इस समय थोड़ा सा भाई बहनों से खटपट या मतभेद हो सकता है। पुराने दोस्त हों या रिलेशनशिप हो या सरकार का कोई भी पक्ष हो, आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, अपने बातों को छुपा करके रखना है। और लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको कहीं ना तो कहीं एक डाउट लेकर के चलना है। कहीं ऐसा ना हो विश्वास पे आपके साथ कोई बड़ा विश्वासघात हो जाए। हालांकि सीनियर का सपोर्ट है, काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं हो रहा था, इसके संजोग काफ़ी अच्छे हैं। विदेश जाने की संभावनाओं का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन इस समय खतरा अपनों से भी है और मित्रों से भी है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे है, तो नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। घर के कंस्ट्रक्शन के काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नई संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। कोई संपत्ति वगैरह एक्सचेंज करना चाहते हो या कोई वाहन वगैरह एक्सचेंज करना चाहते हो तो उसके लाभ बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखेंगे। आपके पिता और माता से आपको धन की प्राप्ति के संजोग अच्छे हैं। जो काफ़ी समय से घर पे बैठे हुए थे, कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आएगा। पॉलिटिकल पद में बड़े पद की प्राप्ति होगी। और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी नए नौकरी के बहुत ही अच्छे अवसर खुलते हुए दिखेंगे। 5 और 6 तारीख को तो जीवन आपका बदल ही जाएगा। इस समय जो है संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, उसमें सुधार होगा। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो निकलते हुए नजर आएंगे। कर्ज की मुक्ति है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। इस समय किसी कारण से आपके और संतान के मध्य में मतभेदता थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से मतभेदता खत्म होगा। बड़े भाई बहनों के विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपकी कुछ महंगी चीज़ें गुम वगैरह गई थी तो वह प्राप्त होते हुए नजर आएंगी। बात 7 और 8 तारीख की करते हैं। देखिए 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय कोई कानूनी अड़चन आपको परेशान कर सकता है। इस समय बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होगा, आलस्यपन आएगा, अतः आप अपने जॉब पे प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो बड़ी मुसीबतों से बचेंगे। इस समय गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जिनसे लोन या कर्जा लेके रखे वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो 7 और 8 दिसंबर को आप किसी भी हाल में मेंटल पीस में रहें, सभी से कम्युनिकेशन करके रखें। किसी से कोई बात को लेकर छुपने की आवश्यकता नहीं है। मेंटल पीस में रहने का कोशिश करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय अपने संतान पक्ष हो या लव रिलेशन हो, इन चक्करों में ज़्यादा नहीं उलझें। फाइनेंशियल स्टेटस और अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान दीजिए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व तुलसी का पत्ता खा करके घर से निकलिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 2 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है निचस्थ पोजीशन पे रहेंगे।
अतः इस समय 2 दिसंबर का जो समय है आपके जीवन में थोड़ा ठीक नहीं है। इस समय आप अपने लव रिलेशन को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े परेशानियां आ सकती हैं। व्यापार में अच्छे कस्टमर से तालमेल बेहतर रखिएगा। लॉटरी सट्टा में ज़्यादा पैसे लगाने से आपको थोड़ा बचना चाहिए और वाणी पे नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। फंड व्यर्थ का किसी का बिना सोचे समझे फंड का खर्च नहीं करना है और किसी भी हाल में अपने जुबान पे नियंत्रण रखना है। अपने कोई लूप हॉल दूसरे को नहीं देना है तो बेहतर रहेगा। 3 और 4 तारीख को कहते हैं ना, बहुत बढ़िया समय है। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। सरकारी फंड का लाभ मिल जाएगा। आपके मित्रों से या पुराने रिलेशनशिप ठीक होंगे। प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके भाई बहनों के पास या मित्रों के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह 100% निकलता हुआ दिखेगा। आपके सीनियर काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं दे रहे थे, प्रमोशन देंगे या ऊंचे पद पे आपको एक तरह से रोक दिया गया था, तो वह सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय संपत्ति का लाभ के योग काफ़ी जीवन में अच्छी प्राप्ति हो रहे हैं। साथ में जीवन साथी और आपके बीच में कुछ कलेश था तो उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। मेंटल पीस भी आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो सटीकता से नजर आ रहा है वह यह है कि 3 और 4 तारीख को जो है आप अपने जीवन में खुद से आगे बढ़ करके कुछ नेम फेम कमाने का कोशिश करेंगे। 5 और 6 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। 5 और 6 तारीख को तुला राशि वाले आपके शिक्षा में बढ़ोतरी है, स्वास्थ्य में सुधार है। आपके और आपके पिता के बीच में तालमेल ठीक होगा। पिता की तरक्की होगी, पिता से आपको धन की प्राप्ति होगी। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि इस समय आप अपने जीवन में जो है कोई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी समय से परेशान थे, तो बड़े प्रोजेक्ट में सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार पक्ष से आपके कुछ लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनेंगी। यहाँ पे आप उच्च कुल में विवाह करना चाहते थे तो उसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। जीवन साथी से धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। 7 और 8 तारीख को तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को अचानक धन की प्राप्ति है। शिक्षा में बढ़ोतरी है। शिक्षा के अलावा संतान से तरक्की का योग है। लॉटरी सट्टा, विदेश यात्रा, मेंटल पीस, जहां फंड फंसा हो सभी चीजें निकलते हुए दिखेंगे। छोटी मोटी कानूनी अड़चन है तो वह भी दूर होता हुआ दिखेंगे। ये जो समय है ना, ये सप्ताह का तुला राशि वाले सबसे मार्वलस है। बुरे से बुरे परिस्थितियों से भी आपकी स्थितियां ठीक होते हुए नजर आएंगी। आपके कांटेक्ट लेवल काफ़ी लोगों से अच्छे होते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में जो है बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे। छोटे भाई बहनों का भी रिलेशनशिप ठीक होगा। इसके अलावा जो है आपको कोई बड़ा व्यापार चालू करना है, जिसके लिए कोई फाइनेंसर चाहिए वह मिलेगा, पार्टनर चाहिए वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव सालों से नहीं हो रहा था, संतान कंसीव आएगा। आप अपने संतान को चक्कर में परेशान थे तो उस परिस्थितियों में सुधार होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बन जाएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्थानांतरण के योग भी 100% बन रहे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाइए और स्वयं घर से खा करके निकलिए। चाहे तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 2 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे नीच के रहेंगे। ये थोड़ा तनाव की स्थिति पैदा करेगा। कुछ लोग आपकी कमियों को निकालेंगे। सीनियर से किसी बात को लेकर मतभेद या टसन हो सकता है। आपको इस समय सीनियर की कमियां नहीं निकालनी है, अपने पिता से तालमेल को ठीक करके रखना है और सारी कामों पे आपको पूर्ण रूपेण फोकस दे करके रखना है। 3 और 4 तारीख को आपके जीवन में बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। 3 और 4 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति होगी। ज़्यादा सैलरी के साथ दूसरी नौकरी का इंक्रीमेंट का योग बनता हुआ दिखेगा। संतान से तरफ से धन की प्राप्ति होगी। संतान का विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होगा, या कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। 3 और 4 तारीख को बहुत समय से आपके पास फंड जमा नहीं हो पा रहे थे, फंड जमा होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 3 और 4 तारीख को ससुराल पक्ष से आपका तालमेल काफ़ी अच्छा हो जाएगा और जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे विवाह के रिश्ते आएंगे और जिनसे आपका लव लाइफ खराब था उसमें सुधार होगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये भाग्य स्थान को अपनी राशि कर्क को देखेंगे। यानी 5 और 6 तारीख को
आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो पूर्ण रूपेण गज केसरी योग है, जिसके कारण से आपके भाई बहनों से, मित्रों से लव रिलेशन, रिश्ते ठीक होंगे। सरकार पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ है, जिनकी पढ़ाई रुक रुक चुकी थी ना, उसकी पढ़ाई में बढ़ोतरी के रास्ते खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो एक ये है कि सालों से आप काफ़ी समय से कोई विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, उसको लेकर के बदलाव की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। इस समय ससुराल पक्ष वालों से मान सम्मान, इज्जत आपके जीवन में जबरदस्त मिलता हुआ नजर आएगा। छोटे भाई बहनों का हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। संपत्ति में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन को लेकर के दिक्कत है तो उसमें सुधार की स्थिति ठीक होते हुए नजर आएंगे। और संतान की तरक्की के योग भी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। 7 और 8 दिसंबर को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जो काफी समय से घर में परेशान है, आपके लिए बेहतर है। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी थिंकिंग और पिता की थिंकिंग मिसमैच हो रही थी, तो आपकी और पिता की थिंकिंग मिसमैच होना बंद हो जाएगी। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जिसको आप, मतलब आप कोई घर को रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कोई वाहन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसके लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी बनेगी। दूसरी बात, संतान से धन की प्राप्ति के योग काफ़ी अच्छे आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जहां नौकरी करना चाहते थे, यानी घर के आसपास आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा जो है, आपके जीवन साथी से धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनके व्यापार की स्थिति अच्छी होगी। और एक बात जो मैं अवश्य कहना चाहूँगा, आपका पुराना पेंडिंग रुका हुआ काम पुनः प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 51 बार जाप करके घर से निकलिएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल, यानी 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 2 दिसंबर को सावधानी रखनी पड़ेगी। इस दिन थोड़ा सा आपको पैसे का खर्च हो सकता है। बेवकूफ़ बना करके या किसी स्कैम के द्वारा पैसे का नुकसान किया जा सकता है। ससुराल पक्ष के प्रति आपकी अस्थिरताएं डिस्टर्ब होंगी। जहां काम कर रहे हैं वह कानूनी अड़चन खड़ी हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर बड़ा विवाद हो सकता है, या झूठ का नाम डाला जा सकता है। मतलब आपको किसी भी हाल में 2 दिसंबर को किसी प्रकार के भी पछड़े में पड़ना ही नहीं है, नहीं तो नुकसान आपको होगा। सावधान, इस समय लोन लेने से बचिए। विदेश यात्रा तो ठीक है, विदेश यात्रा की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन फिर भी बचना है। 3 और 4 तारीख को आपका समय सुधर जाएगा। जीवन साथी से सपोर्ट मिल जाएगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिल जाएगा। मोटा फंड चाहिए व्यापार करने के लिए, उसकी तरक्की है। काफ़ी समय से नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उसकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो है, आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह में केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आप विजय प्राप्त करने के योग्य बन जाओगे। मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ पैसे आपको चाहिए, वह मिल जाएगा। परिवार के ही कुछ लोगों के पास आपके पैसे फंसे हुए थे, वह निकलते हुए नजर आएगा। संतान की तरक्की के अवसर काफ़ी अच्छे हैं। आपके और आपके संतान आपसे दूर रह रहे थे तो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। लव लाइफ को लेकर के भी बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ नजर आएगा। 5 और 6 दिसंबर को चंद्रमा धन भाव में जा रहे हैं और गज केसरी योग बना रहे हैं। शुक्र के साथ भी इनकी युति बनी हुई है, तो आप इस समय बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही मेंटल पीस फील करेंगे। इसके अलावा जीवन के प्रति आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे। अपने जीवन को सजग करने के लिए संतुलित करने का प्रयास करेंगे। व्यर्थ के पैसों का खर्च पे कंट्रोल करने का पूर्ण रूपेण कोशिश करेंगे। द्वितीय संतान के करियर को लेकर के या हेल्थ को लेकर परेशान है, वह ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग टूटा हुआ था वो पुनः रिज्वाइनिंग की स्थिति में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में जो एक ये है कि आप अपने जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ की प्राप्ति करेंगे। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो है तो मनी सेविंग का संजोग अच्छा बन जाएगा। 7 और 8 तारीखों तक जीवन ही बदल जाएगा। 7 और 8 तारीख को आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छे अच्छे लोगों से आपके रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस समय आपके जीवन साथी से आपको जबरदस्त तरक्की के अवसर खुलेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में जो खटपट था, मतभेदता था, वो खत्म होगा। जीवन साथी के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे आप जा सकते हैं। माता से आपके तालमेल काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। पिता से किसी प्रकार का विवाद था या पिता से कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे, फंड नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ नजर आएगा। आपके लव रिलेशन पे, मित्रों के पास
रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं तो वह भी निकलते हुए 100% नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज मैं यह भी देख रहा हूँ जो जनरली आपकी कुंडली में बहुत कम दिखता है कि आप लोन की लोन चुकाने में सक्षम रहने वाले हैं और क्षण भर में ये समय आप किसी भी विश्वास नहीं करेंगे। आपका दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई दोबारा चालू हो जाएगी, विवाह के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे और लव टू मैरिज के चांसेस भी बन जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बेसन की लड्डू का भोग प्रत्येक दिन आपको भगवान विष्णु को लगाना है और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 2 अगस्त को काफी फंड आपके खर्च हो सकते हैं। इस समय आपको अपने जीवन साथी से मतभेदता देखने को मिल सकता है, यानी किसी प्रकार के भी छोटे लड़ाई को बड़े रूप में मत बदलने दीजिएगा। इस समय किसी पे विश्वास करके आप व्यर्थ का पैसे खर्च कर सकते हैं, इसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके पिता से भी किसी बात को लेकर थोड़ी मतभेदता हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी प्रकार के डुअल रिलेशनशिप में हैं तो आप जो है सावधान हो जाइएगा। इस समय आपकी पोल खुल सकती है, यानी आपकी गलतियां लोगों के समक्ष दिख सकता है। थोड़ा अस्वस्थता इस समय आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा सा माता से मतभेदता की स्थिति दिखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है व्यर्थ की यात्रा से बचना चाहिए और हड़बड़ी में आकर के नौकरी व्यवसाय नहीं चेंज करना है। हालांकि इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। शिक्षा में बढ़ोतरी के चांसेस ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। लव लाइफ की भी स्थिति ठीक है। लव टू मैरिज को लेकर अलग बात है, लेकिन लव लाइफ की स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से मतभेदता देखने को मिलेगी। 3 और 4 तारीख को आपको कुछ चीजों में सावधान रहना है। यह समय विदेश यात्रा के लिए भी ठीक है। यह समय आपके जीवन में जो है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने भौतिक सुख सुविधा जोड़ा, मतलब इस समय आपको किसी भी हाल में जो है 3 और 4 तारीख को व्यर्थ के खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा संजोग बनेगा कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो खूब पैसे खर्च कर दो, किसी प्रकार का एफडी वगैरह है तो उसको आप बढ़ा लो, या किसी प्रकार का ओडी वगैरह है तो उसको बढ़ा लो, लोन वगैरह के पैसे तोड़ने की स्थिति बन सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपको। इस समय परिवार के लोगों से सावधान रहना है, गुप्त शत्रुओं से बचना है, पिता से मतभेदता से आपको बचना है, शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा का संजोग काफी अच्छा है। जिनको विदेश जाने को लेकर दिक्कत हो रहा है, आप कोशिश कीजिए, इस समय 100% जाने की संभावना जो है आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। 5 और 6 तारीख को आपके माता का सुखों की प्राप्ति दिखेंगी। 5 और 6 तारीख को जीवन साथी आपके सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी दूर थे, मतभेदता थी, सेपरेशन थी, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। उच्च शिक्षा का लाभ दिखता हुआ बनेगा। मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रहा था तो वह 100% सेल होगा, ज़्यादा कीमत में सेल होगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी होगा। घर के आसपास नौकरी या व्यवसाय में सफलता है, या घर प्रॉपर्टी वगैरह भी आप रेंट पे ले सकते हैं या अपना ले सकते हैं। 7 और 8 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। काफ़ी समय से आपके लव रिलेशनशिप खराब थे, वह ठीक होगा। मोटे फंड आपके जीवन में अरेंज होते हुए दिखेंगे। पुराने पार्टनर जो छोड़ के चले गए थे वापस आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है पेट की समस्या, सिर दर्द की समस्याओं में सुधार होगा। आपकी वाणी पे कड़वाहट खत्म होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, मनी शेविंग बिल्कुल जीरो था, उसमें सुधार होगा। तीसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि माता के तरफ से भी आपको कुछ महंगे गिफ्ट या धन की प्राप्ति हो सकती है। पिता के साथ भी आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होते हुए दिखेंगे। आपके सीनियर आपके सैलरी को इंक्रीज करते हुए दिखेंगे, और अगर पॉलिटिकल पद में है तो कुछ मोटा कमाई के चांसेस आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए अरवा चावल का भोग जो है प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को लगाइए, और उसके बाद फिर जो है हल्का फुल्का हो सके तो ग्रहण करें, नहीं तो उसको बाद में विसर्जित कर दीजिएगा सप्ताह के अंतिम पड़ाव पे। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो है ना, यानी 2 दिसंबर थोड़ा डेंजर है। 2 दिसंबर को ये जो है ना कर्म क्षेत्र पे रहेंगे, लेकिन निचस्त रहेगा। यानी 2 दिसंबर को थोड़ा मन में घबराहट रहने की स्थिति है। थोड़ा सा प्रथम संतान से थोड़ी मतभेदता हो सकती है।
पुराने काम को लेके, किसी काम को लेके खटपट या पिता से मतभेदता की स्थिति देखने को मिल सकता है। इस समय कोई नया काम आप चालू करेंगे और कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो हो सकता है गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए। और इसके अलावा इस समय जो है आपको गुप्त शत्रुओं से बच करके रहना है, यानी दोस्त के रूप में दुश्मन मिल सकता है। इस समय जो है आप अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन वगैरह का काम को पूरा करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आपको कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति होने का योग बने। साथ में जो है आप अपने घर का सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। वाहन एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं आप अपने जीवन में, लेकिन सीनियर से तालमेल ठीक रखना पड़ेगा, पिता से तालमेल ठीक रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय चेस्ट में पेन और पैरों का कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। इस समय आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपके रिलेशनशिप थोड़े से खराब हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस समय ससुराल पक्ष से आपकी तालमेल बिल्कुल चौपट हो सकते हैं, सावधान। 3 और 4 तारीख को धन की प्राप्ति है, विदेश जाने के योग अच्छे हैं, संतान सुखों का योग है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा संतान आपके जीवन में जो है काफ़ी समय से संतान से आप दूर हैं तो संतान से मिलने की संभावनाएं बनेंगी, संतान से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। इस समय आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग भी सेट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यानी कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने जा सकते हैं। मेंटल पीस भी आपको इस समय बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मैं आपको यह देना चाहता हूँ कि इस समय चंद्रमा जो है आय भाव में गोचर करेंगे तो आपके द्वितीय संतान से भी आपके तालमेल ठीक होंगे या कंसीव होने का योग बनेगा। फंड आपके जहां भी फंसे हुए हैं वह रिलीज होता हुआ नजर आएगा। अंतिम पड़ाव की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूं तो अंतिम पड़ाव में यानी 5 और 6 तारीख को जो है व्यर्थ का खर्च से आपको बचना है। इस समय पासपोर्ट, वीज़ा रिन्यूअल वगैरह को लेकर के कुछ आप इस प्रकार के कानूनी काम में पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम में पढ़ेंगे आप। इसके अलावा जो है कुछ छोटे मोटे लोन है तो उसको ख़त्म करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा जीवन साथी से मतभेदता आपके हो सकते हैं इस समय, हालांकि गज केसरी योग है तो थोड़ा लाभ की भी प्राप्ति जीवन साथी से मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या गलत आरोप में जो फंसा दिया गया था ना आपको, इससे आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। असली चेहरा आपका लोग देखेगा कि आप सही थे, आपको फंसाया जा रहा था। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव पे आ जाएंगे। जब लग्न भाव पे आ जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, सेपरेशन की स्थितियों में सुधार हो जाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। इस समय जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, संतान सुखों की प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखेगा, उच्च शिक्षा का लाभ या अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स के चांसेस बनते हुए दिखेंगे। आप अपने काम को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, मेंटल पीस है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके निकलिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा ना आपके जीवन में, यानी 2 दिसंबर को चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे। भाग्य स्थान में होने के कारण इसमें प्रथम संतान से थोड़ी खटपट या मतभेदता हो सकती है। इस समय आपको शिक्षा में बाधाएं होंगी, कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसको लेके थोड़ी सी विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस समय आपको अपने सीनियर से मतभेदता नहीं करना है किसी भी हाल में, और कोई भी यात्रा करते समय या किसी के साथ भी फालतू घूम करके या बाहर ऐसे व्यर्थ के समय की बर्बादी करके मनी एक्सपेंस मत करिएगा। इस समय भाई बहनों के तरफ से आपको थोड़ी सी धन की प्राप्ति के संजोग बन सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप ठीक होंगे। जिनको प्रथम या द्वितीय विवाह करना है उनके लिए रिश्ते काफ़ी अच्छे आएंगे। बस यही है कि 2 तारीख को आपको किसी भी हाल में लॉटरी सट्टा में पैसे नहीं लगाने हैं। 3 और 4 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा उसके ऑफर आएंगे। लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं। पिता से बहुत अच्छा संजोग मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा संतान सुखों में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस समय संतान कंसीव होने के चांसेस भी ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो है वाहन वगैरह आप अपने सुख सुविधाओं के लिए ले सकते हैं। लव लाइफ में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। ससुराल पक्ष से अलग रह रहे थे, एक साथ मिलने की संभावना रहेगी। जीवन साथी वैल्यू नहीं कर रहा था, वैल्यू करना चालू कर देगा।
सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़ है कि आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करेंगे। 5 और 6 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। गज केसरी योग है तो मन में उदासी दूर हो जाएगा। संतान की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। विदेश यात्रा हो, पासपोर्ट वीजा रिन्यूअल वगैरह को लेकर के, पीआर वगैरह को लेकर के कुछ भी समस्या हो, इस समय 100% सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। 100 मतलब 100%। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ आपके जीवन में, एक चीज़ यह भी है कि काफ़ी समय से पेट और गले के रोग से परेशानियां चल रही, वह ठीक होगा। बड़े भाई बहनों से आपको कुछ धन की प्राप्ति के संजोग बन सकते हैं। मेंटल पीस के बिल्कुल अवसर आपके जीवन में खुलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में भी धन की प्राप्ति के संजोग काफ़ी अच्छे खुलते हुए दिखेंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसका विवाद भी खत्म होता हुआ दिखेगा। 7 और 8 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। इस समय थोड़ी कानूनी अड़चन आपको परेशान कर सकता है। लव लाइफ को लेकर किसी छोटे बात को लेकर के बात आगे बढ़ सकता है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा सर दर्द और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकता है। लेकिन ये जो 7 और 8 दिसंबर की बात है ना, इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि कोई किसी प्रकार के आपके आरोप थे तो उससे बाहर निकल जाएंगे। लव लाइफ को लेकर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हो सकता है किसी कारण से लव लाइफ थोड़ा सा दूरी बन जाए या हल्का वाद विवाद हो जाए, तो इस पर ध्यान देना है। अपने बच्चों से या लव लाइफ को लेकर के थोड़ा छोटे छोटे बातों पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो ये बात आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ अच्छे कॉलेज के एडमिशन के चांसेस बनेंगे। कॉम्प्रोमाइज करके इस समय थोड़ा सा ज़िंदगी चलाना पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईफाई ज़िंदगी जियोगे तो पैसे का इतना ज़्यादा खर्च होगा ना कि आपका पूरा का पूरा कुंडली खराब हो जाएगा। तो पैसे का एक्सपेंस पे बचाव रखना है। अपनी गुप्त बातें दूसरे को नहीं शेयर करनी है आपको, ये ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और किसी भी हाल में बाहर व्यर्थ का घूम के पैसे वैसे खर्च करके महंगे भोजन वगैरह भी नहीं करना है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह हनुमान जी को खीर का भोग लगाओ। देखो कितना बढ़िया समय रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर सप्ताह की तरह इस बार भी प्रस्तुत कर दिया मैंने। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।